बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। और लेक्चर नंबर 19 होगा आज वीपीसी पेयरिंग लैब से रिलेटेड। तो थ्योरी में ऑलरेडी बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ जी। तो आज सिर्फ मैं लैब के बारे में बताऊँगा, लैब में हम करेंगे क्या। हमारे पास फ़िलहाल अभी एक वीपीसी भी नहीं है, ठीक है जी। एक बार डिफ़ॉल्ट तो है ही ऑब्वियसली। 3 वीपीसीज हम क्रिएट करेंगे, वीपीसी ए, वीपीसी बी, वीपीसी सी। तीनों को मैं क्या करूँगा, मैं उनको एक CIDR ब्लॉक असाइन करूँगा। नेटवर्क रेंज उनकी ये वाली होगी, ठीक है, मैंने मेंशन कर दी है। वीपीसी ए की, वीपीसी बी की, वीपीसी सी की, ठीक है। और करेंगे क्या, हम वीपीसी ए और वीपीसी बी इनको हम जो है वो पब्लिक से भी एक्सेस करवा रहे होंगे, यानी कि पब्लिक सबनेट्स में हमने EC2 इंस्टांसेस रखे होंगे, ठीक है। वीपीसी ए का जो राउट टेबल है आप देख सकते हैं 0.0 इंटरनेट पे भी जा सकता है और इंटरनेट से ट्रैफिक इसको एक्सेस कर भी सकते हैं हम, ठीक है। और वीपीसी बी को आप देख सकते हैं, इसके पास भी इंटरनेट गेटवे है। वीपीसी सी के पास जो है वो इंटरनेट गेटवे नहीं है। वीपीसी ए और बी, आप ए जो है वो बी से भी कम्युनिकेट कर सकता है, ए जो है वो सी से भी कम्युनिकेट कर सकता है। तो ए के पास इस वीपीसी ए का जो राउट टेबल है, इसके पास 2 वीपीसी आईडीज़ होंगी, एक A to B की और एक A to C की, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 10.2.0, यानी कि इसके पास जाना है वीपीसी बी की क्या है आईडी 10.2.0। ए ने बी के पास जाना है, बी के पास जाना है तो A to B आईडी होनी चाहिए। अगर 10.3.0 के पास जाना है और वो किसकी आईडी है, वीपीसी सी की आईडी है, वो यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। इसके पास जाना है तो किस आईडी के पास जाएगा, वीपीसी कौन सी, A to C के पास, ठीक है। इस तरह बी है, वो किसके पास जाएगा, बी ने ए के पास जाना है, तो अगर ए का क्या नेटवर्क है हमारे पास 10.1.0, ए के पास जाना है तो वो कौन सी आईडी से जाएगा, वीपीसी A to B वाली आईडी से जाएगा, ठीक है। और वीपीसी सी लोकल कम्युनिकेट करना है तो लोकल कम्युनिकेट कर सकते हैं वीपीसी सबनेट के अंदर। और अगर वीपीसी सी ने ए से कम्युनिकेट करना है, मीन्स 10.1.0 से कम्युनिकेट करना है, तो वो कौन सी आईडी से टारगेट करेंगे हम उस पर, वीपीसी A to C आईडी, ठीक है जी। अभी आईडीज़ हम क्रिएट करेंगे। और हम करेंगे क्या आज के लेक्चर में, इस वीपीसी को मैं क्या करूँगा, पब्लिक इंस्टांस रखूँगा, इसके ऊपर पब्लिक सबनेट क्रिएट करूँगा, इसके ऊपर भी पब्लिक करेंगे हम, ठीक है। और इसको हम जो है ना वो प्राइवेट रखेंगे। 2 टेस्टिंग करनी है हमने। एक तो ये टेस्टिंग करनी है, वीपीसी बी को जब मैं पब्लिक से एक्सेस करूँगा तो वहाँ से हम वीपीसी सी को एक्सेस करके देखेंगे। वीपीसी सी एक्सेस नहीं होनी चाहिए, वीपीसी सी के अंदर जो इंस्टांस होंगे वो एक्सेस नहीं होंगे। क्यों, ड्यू टू ट्रांजिटिव पेयरिंग, क्योंकि ये ट्रांजिटिव पेयरिंग को अलाउ नहीं करते, ठीक है जी। और सेकंड टेस्टिंग हम करेंगे वीपीसी बी से, वीपीसी ए के इंस्टांसेस को मैं एक्सेस करूंगा। वीपीसी बी मेरा पब्लिक होगा, वहां से मैं वीपीसी ए को एक्सेस करूंगा और फिर ए के अंदर से हम बैठ के एक्सेस करेंगे वीपीसी सी को, तो वो एक्सेसिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आज की मर्जी। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, वीपीसी 3 वीपीसीज बनाएंगे, वीपीसी ए, वीपीसी बी, वीपीसी सी। और फिर हम ए की बी के साथ और ए की सी के साथ जो है वो वीपीसी पेयरिंग आईडीज क्रिएट करेंगे, ठीक है। फिर फर्दर में आगे आपको बताता हूँ। तो लैब की तरफ चलते हैं जी। मैं बहुत ज़रा डिटेल में नहीं बताऊँगा, ठीक है। आप लोगों को अब ये चीज़ें पता होनी चाहिए। नेम टैग दे दें वीपीसी ए, CIDR ब्लॉक 10.1.0.0/16 दे दें और इसको डिफ़ॉल्ट लेने दें। आई थिंक मैं नेटवर्क एक सेकंड चेंज कर लूँ ज़रा। अच्छा जी, अब हम एक और वीपीसी क्रिएट करते हैं, वीपीसी बी 10.2.0.0/16, सॉरी, वीपीसी बी 10.0.0/16, सॉरी 10.2.0.0/16। एक हमने ये वीपीसी क्रिएट कर ली। और एक और वीपीसी क्रिएट करते हैं जी, वीपीसी सी, और इसको हम दे देते हैं 10.3.0.0/16। अभी हम IPv6 को डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये हमने वीपीसीज क्रिएट कर ली। वीपीसी ए आप देख सकते हैं, ABC, ए का हमारे पास क्या है 10.1.0, बी का क्या है जी 10.2.0/16 और वीपीसी सी के हमारे पास 10.3.0/16। अब हम क्या करेंगे, सबनेट क्रिएट करते हैं। वीपीसी ए के अंदर सबनेट क्रिएट करेंगे और
अच्छा, ये जो सबनेट्स आ रही हैं ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है ना, बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास एक वीपीसी बनी होती है, कौन सी वीपीसी है, ये वाली एंड पे जो है, ठीक है, इसके बाय डिफ़ॉल्ट सबनेट्स। अब हम अपने सबनेट्स क्रिएट करते हैं, क्रिएट सबनेट, और मैं कहता हूँ सबनेट वीपीसी ए, यानी कि ए के अंदर ये सबनेट हम बना रहे हैं, ठीक है। और मैं इसको कहता हूँ चलो पब्लिक बना देते हैं, हम पब्लिक सबनेट बना रहे हैं और वीपीसी ए के अंदर बना रहे हैं। तो यहाँ से आप वीपीसी सिलेक्ट करेंगे, मैं कहता हूँ जी वीपीसी ए। अवेलेबिलिटी जोन आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं फॉर टाइम बिंग 2A कर रहा हूँ। इसका हमारे पास क्या होगा 10.1. हमने क्या रखा था 10.1.0.0, इसको हम रख लेते हैं 10.1.1.0 कर लेते हैं, ठीक है जी, /24 कर लेते हैं। सॉरी पब्लिक, हाँ ठीक है। एक हमने क्या किया, यहाँ पे हमने पब्लिक सबनेट क्रिएट कर लिया। अब हम पब्लिक सबनेट बी के अंदर क्रिएट करते हैं। पब्लिक सबनेट वीपीसी बी, और कौन सी वीपीसी के अंदर क्रिएट करना है जी, वीपीसी बी में। किस अवेलेबिलिटी जोन में करना है, मैं कहता हूँ ए में ही कर दो यार, ठीक है जी। और इसको हम दे देते हैं 10.2.0.0 था, तो 10.2.1.0 हम कर देते हैं, ठीक है, /24 कर देते हैं। और एक और सबनेट क्रिएट करते हैं जी, और ये सबनेट अब हम किस में करने लगे हैं, वीपीसी सी के अंदर। ये वीपीसी सी में, इसमें हम प्राइवेट सबनेट क्रिएट करेंगे। आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं जस्ट आपको जो लैब करवा रहा हूँ वो मैं अपने इन्वायरमेंट में ये सेटअप कर रहा हूँ सारा, VPC-C, ठीक है। तो VPC किसके अंदर करना है जी, VPC-C सिलेक्ट कर लें यहाँ से, और अवेलेबिलिटी जोन कोई भी कर सकते हैं, मैं 2A कर लेता हूँ। और 10.3. ये देख सकते हैं 10.3.0 है, तो मैं इसको कहता हूँ 10. सबनेटिंग कर लो 0-24 के साथ। अच्छा जी, हमने VPCs क्रिएट कर ली, और VPCs के अंदर हमने तीनों के अंदर सबनेट्स भी क्रिएट कर लिए हैं, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, पहले इंटरनेट गेटवे हम बाद में कर लेते हैं, हम जो है वो VPC IDs क्रिएट करते हैं, VPC पेयरिंग ID। अच्छा, ये आप देख सकते हैं VPC B, ठीक है, 10.2.1/24, ये आपको पता होना चाहिए सबनेट्स। और इसके अंदर कितने IPs हैं, /24 है तो 251, ठीक है, 251 क्योंकि बाकी 5 जो है वो रिज़र्व किए हुए हैं AWS ने। अच्छा, इसको हमने नाम दिया है पब्लिक सबनेट का, और ये किसके अंदर है, VPC B के अंदर है। तो इसके राउट टेबल में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर लेते हैं जी, पहले इसको ऐड करते हैं, और इसको हमें क्या देना पड़ेगा, इसको इंटरनेट गेटवे देना पड़ेगा, क्योंकि हमने पब्लिक सबनेट क्रिएट किया है। तो पहले एक राउट टेबल हम 2 क्रिएट कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमने कहा है कि हम A और B दोनों को क्या करेंगे, पब्लिक सबनेट में रख रहे हैं, तो इन दोनों को एक इंटरनेट गेटवे भी मिलना चाहिए। तो इंटरनेट गेटवे हम कर लेते हैं, उसके बाद VPC पेयरिंग करते हैं हम इंटरनेट गेटवे A के लिए। क्यों भाई, ये क्यों एरर आया है, IGW-A। अच्छा, वो हो गया था, चलें इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। दोनों डिलीट हो गए, दोबारा बना लेते हैं जी। IGW इंटरनेट गेटवे A के लिए, VPC A के लिए, क्योंकि VPC A के अंदर से जब भी ट्रैफिक जाएगी तो वो उसके अपने गेटवे से, इंटरनेट गेटवे से जा रही होगी। ये D अटैच है, इसको अटैच कर लेते हैं। किसके साथ करना है, मैं कहता हूँ VPC A के साथ कर लो। VPC A अब हमारा क्या हो गया, इंटरनेट गेटवे अटैच हो गया। तो VPC A के अंदर जो पब्लिक सबनेट्स होंगे उनकी ट्रैफिक इंटरनेट पे जा सकती है। इस तरह एक और सबनेट इंटरनेट गेटवे हम बना लेते हैं, IGW-B इंटरनेट गेटवे B कर लेते हैं, और इसको इसके साथ हम अटैच कर लेते हैं VPC B, ठीक है। VPC A और VPC B के साथ हमने इंटरनेट गेटवे अटैच कर लिया है। अब हम जाते हैं राउट टेबल्स में, और राउट टेबल में ये आप देख सकते हैं VPC A का राउट टेबल है, ये लिखा हुआ है
VPC A का राउट टेबल, इसके अंदर हम एक राउट ऐड करते हैं और राउट में हम कहते हैं कि अगर आपने 0.0.0.0 पे जाना है, किसी कहीं भी जाना है और 0 के साथ, तो आपने कहाँ से होना है जी, इंटरनेट गेटवे ए के साथ। ठीक है, मैं कहता हूँ इंटरनेट गेटवे ए जो मैंने बनाया है वहाँ से आप ट्रैफिक आउट कर सकते हैं। सेव कर लें और इसके अंदर अब आप क्या करेंगे, इसको सबनेट भी तो असाइन करेंगे। कौन से सबनेट असाइन करने हैं, तो मैं कहता हूँ मेरे पास अभी जो है वो एक ही सबनेट बना हुआ है इसके अंदर। ठीक है, मैं कहता हूँ इस सबनेट के अंदर कोई भी ट्रैफिक है वो इंटरनेट पे जा सकती है, तो मैं इसको सेव करवा देता हूँ। अच्छा, मुझे चेक करने दें, इंटरनेट गेटवे बी भी बना हुआ है। ठीक है, राउट टेबल में जाते हैं दोबारा और VPC B इसका राउट टेबल ये है, इसको मैं कहता हूँ इसके अंदर भी एक तो ये लोकल हो गया इसका। ठीक है, जो ये वाला है, ये देखें जो ये वाला है। अब हम किसके लिए कह रहे हैं, ये वाला कि VPC B के अंदर जो भी पब्लिक सबनेट हमने क्रिएट किया है उसका अगर उस इंटरनेट पे जाना है तो वो इंटरनेट गेटवे B से जाएगा। तो एडिट करते हैं, ऐड अनदर राउट करते हैं 0.0.0/0 और इंटरनेट गेटवे B, ये देखें इंटरनेट गेटवे B के साथ सेव करते हैं। और इसको भी हम इसको अब राउट टेबल को कौन सा सबनेट हमने एसोसिएट करना है। अब इस VPC के अंदर हमने डिफरेंट सबनेट्स बनाए हुए होंगे, तो उसमें से जिस सबनेट को आप एसोसिएट करेंगे सिर्फ उसी सबनेट की ट्रैफिक इंटरनेट पे जा सकती है। लेकिन हमने भी एक ही बनाया हुआ है तो हम उसी को एसोसिएट कर देते हैं। और अच्छा, अब दोबारा ए का मैं आपको दिखा देता हूँ राउट। ये देखें ए के अंदर क्या कुछ आ चुका है जी। ए के अंदर VPC ए के अंदर एक उसका लोकल राउट है, ठीक है, और दूसरा इंटरनेट गेटवे, ये दोनों आ चुके हैं। अब हम VPC A को हमने क्या करवाना है, VPC A को B से भी कम्युनिकेट करवाना है और A को C से भी कम्युनिकेट करवाना है। जब A को B से कम्युनिकेट करवाना है हमने, तो B की आईडी क्या है, 10.2.0 नेटवर्क है। इस पे भेजने के लिए हम कौन सी टारगेट कहाँ भेजेंगे, VPC A to B आईडी। अब हम क्या करते हैं, एक VPC पेयरिंग आईडी क्रिएट करते हैं A और B के दरमियान। तो हम चलते हैं जी यहाँ पे पेयरिंग कनेक्शन में, ये है पेयरिंग कनेक्शन। अच्छा, ये पुराने वाले आ रहे हैं मेरे, ये मैंने थोड़ी देर पहले बनाए थे। क्रिएट पेयरिंग कनेक्शन, यहाँ पे अब हम एक सेकंड, आई थिंक नाम मैंने दिए हुए हैं, इनको मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मैं दोबारा यही नाम देना चाह रहा हूँ सिंपलिसिटी के लिए। अच्छा, मैं पेयरिंग बनाना चाह रहा हूँ, वो कहते हैं जी पेयरिंग कनेक्शन नेम, क्या नेम देना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ VPC A to B, कुछ भी आप नेम दे सकते हैं अपनी आसानी के हिसाब से, जो भी आप करना चाह रहे हैं। सिलेक्ट अ लोकल VPC पेयर, लोकली आप किससे एक्सेस करना चाह रहे हैं, किसके साथ। मैं कहता हूँ जी ये देखें, मैंने अभी लोकल क्या, मेरा A है, ठीक है, क्योंकि मैं भी मेरे एक्चुअली तीनों एक ही अकाउंट के अंदर हैं, तो मेरे तीनों ही लोकली हैं। अगर आपके केस में ये किसी और अकाउंट में पड़ा हुआ है तो आपका लोकली कौन सा होगा, ये लोकली होगा, और क्योंकि ये किसी और के अकाउंट में है VPC, ठीक है। तो मैं कहता हूँ जी VPC रिक्वेस्टर, कौन रिक्वेस्ट करेगा, ए ने रिक्वेस्ट करनी है। ए का CIDR ये है, और ए जो है VPC A किसके साथ, किसको रिक्वेस्ट सेंड करना चाह रहा है। सिलेक्ट अनदर VPC टू पेयर, किसके साथ पेयरिंग करना चाह रहा है। माय अकाउंट, मेरे अकाउंट के अंदर ही है और इस रीजन में ही है, तो वो आप सेलेक्ट कर दें। माय अकाउंट के अंदर किसी और रीजन में है तो वो अनदर रीजन यहाँ सेलेक्ट करें। पहले वो रीजन सेलेक्ट करें जहाँ पे आपने वो VPC क्रिएट की है, फिर वो यहाँ पे VPC एक्सेप्टर ऐड कर दें। या अगर आपके पास कोई और अकाउंट है AWS का, तो यहाँ पे आप अकाउंट ID इंटर कर दें, ठीक है जी। माय अकाउंट ID यहाँ पे आपको आ रही होती है। चलो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा, अभी फिर डिटेल में लॉन्ग हो जाएगा, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। यहाँ पे अकाउंट की ID आपकी आ रही होती है और वो आपके अकाउंट की ID इंटर कर दें, और ठीक है, फिर आप रीजन सेलेक्ट करना चाह रहे हैं जो भी अनदर रीजन है। मेरे केस में भी क्या है, माय अकाउंट, मेरे अकाउंट के अंदर ही, और दिस रीजन, इसी रीजन के अंदर मैंने जो है वो VPCs क्रिएट की। अब किसके साथ आप करना चाह रहे हैं, मैं कहता हूँ B के साथ करना चाह रहा हूँ, ठीक हो गया। ये देखें अब A VPC रिक्वेस्टर, VPC एक्सेप्टर कौन है, B, ये देखें B 10.2, ठीक है, जो मैंने B को नेटवर्क आईडी दी हुई है। क्रिएटिंग पेयरिंग कनेक्शन, और ये ओके हो गया है, रिक्वेस्ट चली गई है। और ये देखें एक रिक्वेस्ट आई है, मेरे अकाउंट में रिक्वेस्ट आएगी ना, क्योंकि A और B दोनों कहाँ पे हैं, VPC A और B। अगर आपके केस में VPC B जो है वो किसी और अकाउंट में या किसी और रीजन में है, फिर आपको पहले यहाँ से जाके वो रीजन सेलेक्ट करना है, उस रीजन के पेयरिंग कनेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे वो रिक्वेस्ट आई हुई होगी।
तो मैं अभी क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ और एक्सेप्ट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूँगा तो वो VPC क्रिएट हो जाएगा, इसको एक आईडी असाइन हो जाएगी। ये देखें, ये VPC आईडी हो गई असाइन, सॉरी ये तो डिलीट हुआ है, ये असाइन हो गई है, ठीक है, PCX A59, ठीक हो गया। तो अब मैंने क्या करना है, VPC A के राउट टेबल में जाऊंगा, VPC A को मैं कहूँगा अगर आपने 10.2.0 इसके पास जाना है तो मैं वहाँ पे ये वाली आईडी डाल दूंगा जो कि मैंने A और B के दरमियान अभी एक आईडी क्रिएट की है। तो पहले ये कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। राउट टेबल में जाते हैं जी, और VPC A का राउट टेबल है ये, VPC A राउट टेबल, और इसके अंदर एडिट करते हैं और मैं कहता हूँ अनदर राउट, और वो कौन सा है, 10.2.0.0/16, ठीक है जी। तो ये देखें यहाँ पे आ रहा होगा इंटरनेट गेटवे, किसी इंटरनेट गेटवे के पास भेजनी है ट्रैफिक, या कम ऑन क्या हो गया, या आपने ये PCX A59, ठीक है, A59 वाली जो आईडी अभी हमने क्रिएट की है VPC A to B, मैं कहता हूँ A to B आईडी के ऊपर ट्रैफिक सेंड कर दो और सेव कर दो। अब क्या होगा, A और B, A की जो रिसोर्सेज हैं वो B के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि मैंने A के राउट टेबल के अंदर ये राउट ऐड कर दिया है वाया दिस आईडी। अगर आप चाहते हैं कि B वाले A को एक्सेस कर सकें तो फिर B के राउट टेबल में जाएंगे और B के राउट टेबल में भी जाके हम ये वाला जो VPC A की नेटवर्क है 10.1.0 वहाँ पे भी जाके ये आईडी ऐड करेंगे ताकि B वाले भी A को एक्सेस कर सकें और A वाले भी B को एक्सेस कर सकें। दोनों के राउट टेबल में हमने चेंजिंग करनी होती है। तो अब हम VPC B वाले में जाते हैं, और B वाले में जाके हम इसमें दोबारा एडिट करते हैं, ऐड अनदर राउट, और इसको हम कहते हैं तुमने A के पास जाना है 10.1.0.0/16, और तुमने किसके पास जाना है जी, VPC A to B इस आईडी के पास, और सेव कर लेते हैं। अब VPC A वाले रिसोर्सेज B के साथ एक्सेस कर सकते हैं और B वाले A के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। VPC A और B टोटली डिफरेंट आइसोलेटेड नेटवर्क हैं, ठीक है जी, लेकिन अब हमने उनके दरमियान पेयरिंग कर दी है और अब वो एक्सेस कर सकते हैं। एंड पे मैं आपको दिखाऊंगा ये एक्सेस करके, और फिर एंड पे हम एक राउटली डिलीट करेंगे, VPC पेयरिंग डिलीट कर देंगे और फिर हम देखेंगे क्या वो एक्सेस कर सक रहे हैं या नहीं कर सक रहे। और एक और चीज़ याद रखिएगा, ये सारा काम करने के बाद ये सारे एनवायरनमेंट्स VPCs वगैरह डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है जी, क्योंकि पेयरिंग कनेक्शन इसके आपको आवरली चार्जेस होते हैं, थोड़े बहुत होते हैं, ना होने के बराबर। अच्छा, ये भी हमने क्या कर लिया जी, ये राउट भी ऐड कर लिया। A और B और A आपस में अब क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, A और C के दरमियान VPC पेयरिंग क्रिएट करेंगे। तो दोबारा जाते हैं जी, पेयरिंग कनेक्शन, क्रिएट पेयरिंग कनेक्शन, मैं कहता हूँ पेयरिंग कनेक्शन नेम दे दो VPC AC कह देते हैं। AC के दरमियान रिक्वेस्ट कौन करेगा, मैं कहता हूँ A रिक्वेस्ट कर ले। C से रिक्वेस्ट करवानी है, आप C से A को रिक्वेस्ट करवा सकते हैं या A से C करवा सकते हैं, दोनों करवा सकते हैं। क्यों, क्योंकि मेरे केस में दोनों लोकली हैं मेरे लिए। तो मैं कहता हूँ A ने रिक्वेस्ट करनी है किसको जी, C को, माई अकाउंट, और मेरे ही रीजन में किसने करनी है, C ने, तो ये C हो गया, ठीक है। तो ये एक और आईडी बन गई है जी, VPC A to C, और अब ये देखें पेंडिंग है, तो मैं यहाँ से इसको क्या करूँगा, एक्सेप्ट करूँगा। एक्सेप्ट करूँगा, जैसे एक्सेप्ट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, रिसीव हो, आईडी जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अब ये कौन सी VPC A to C कौन सी आईडी बनी है, E12 वाली, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, A में जाएंगे, A में जाके ये राउट ऐड करेंगे कि आपने 10.3.0 के पास जाना है, और 10.3 कौन है, VPC C है, इसके पास जाना है। तो आपने किस आईडी पे ट्रैफिक टारगेट करनी है, जो हमने अभी आईडी क्रिएट की है, E12 वाली, ठीक है। दोबारा राउट टेबल्स में जाते हैं जी, एंड VPC A के पास जाते हैं, इसके राउट में एडिट करते हैं, ऐड अनदर राउट 10.3.0.0 के पास आपने ट्रैफिक सेंड करनी है। और तो आप किसको यूज़ करेंगे, कौन सी पेयरिंग आईडी, ये वाली VPC A to C वाली, ठीक है, और
सेव कर दें। इसी तरह अब हम क्या करते हैं जी, सी के पास VPC सी के राउटिंग टेबल में जाते हैं और सी को देखें। सी में क्या हो रहा है, 10.3.0 लोकली और 10.1.0 मीन्स के सी वाले सिर्फ ए से कम्युनिकेट कर सकते हैं और ये इंटरनेट पे भी नहीं जा सकते। हमने राउट ही नहीं ऐड किया हुआ 0.0 वाला, ठीक है। तो अभी हम ये भी ऐड कर देते हैं, राउट्स एडिट, ऐड अनदर राउट 10.1.0.0 ये VPC ए का नेटवर्क हो गया। और कहाँ पे भेजनी है आपने, किस आईडी से भेजनी है जी, VPC ए सी से भेजनी है, ठीक है। और इसको हम क्या करवा देते हैं, सेव। VPC बी हो गया, ए हो गया, ठीक हो गया जी। और VPC ए इसके अंदर कितने राउट्स आ गए हमारे पास, 4 राउट्स आ गए। VPC बी इसके अंदर कितने राउट्स आ गए, 3 राउट्स आ गए। VPC सी और इसके अंदर कितने राउट्स हैं, 2, 4, 3, 2, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 4, 3, 2, बिल्कुल सेम राउट्स यही वाले हमने ऐड कर लिए। और मैंने एक एक चीज़ आपको बता दी है किस तरह से हमने क्यों ऐड किए हैं, क्या किया है। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम तीनों में EC2 इंस्टांस क्रिएट करते हैं, ठीक है। लेकिन इन दो के जो इंस्टांसेस होंगे वो क्या होंगे, पब्लिक होंगे। क्यों, क्योंकि हमने इंटरनेट गेटवे दोनों VPCs के साथ अटैच किया हुआ है, ठीक है। उनके अपने सेपरेट इंटरनेट गेटवेज हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको हमने कोई इंटरनेट गेटवे अटैच नहीं किया हुआ और ये सिर्फ प्राइवेट है। तो EC2 इंस्टांसेस क्रिएट कर लें, फिर मैं डिटेल इस तरफ आता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि अब हमने करना क्या है। तो ये सारी चीज़ें भाई बड़ी डिटेल से हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी दफ़ा, तो मैं जस्ट नेक्स्ट करता जा रहा हूँ। अच्छा, ये नेटवर्क किसके अंदर बनाना है, मैं कहता हूँ VPC ए के अंदर कौन से सबनेट बनाना है। अभी हमने एक ही सबनेट क्रिएट किया हुआ है और ऑटो साइन पब्लिक IP हमने वहाँ पे वो चेक नहीं किया हुआ उस ऑप्शन को। मीन्स के सबनेट में जाएं और जो ए का सबनेट है ये वाला सबनेट है और इसको अंदर मॉडिफाई ऑटो साइन, ये चूँकि अनचेक है, ये अनचेक होने की वजह से हमें यहाँ पर जो ऑप्शन है ये डिसेबल मिल रहा है। मीन्स इसको ऑटो असाइन पब्लिक IP नहीं मिलेगा, पब्लिक IP खुद से नहीं मिलेगा, आपको इलास्टिक असाइन करवाना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ यार इनेबल कर लो, आप इसको मशीन को पब्लिक IP असाइन कर देना। और इसको मैं कह देता हूँ VPC ए EC2 इंस्टांस, VPC ए EC2 है, ठीक है जी। RDP कर लेते हैं और लॉन्च कर लेते हैं जी। ये हमने A के अंदर क्रिएट कर लिया। अब हमने क्या करना है, B के अंदर VPC B में चले जाते हैं और वहाँ पे जाके हम एक EC2 इंस्टांस क्रिएट कर रहे हैं और उसको हम कौन से VPC में करेंगे, यहाँ से VPC B सिलेक्ट करेंगे, उसके अंदर एक ही सबनेट बनाया हुआ हमने पब्लिक सबनेट, वो सिलेक्ट करेंगे। और मैं कहता हूँ आपको भी जो इनेबल IP ऑटोमेटिकली मिल जाए, मैं यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करते हैं, टैगिंग कर लेते हैं नेम और मैं कहता हूँ जी VPC-B EC2 कि ये VPC B के अंदर ये वाला EC2 है, ठीक है। और सिक्योरिटी ग्रुप आप अटैच कर लें, लॉन्च कर देते हैं। एक और इंस्टांस क्रिएट कर लेते हैं जी। और किस में करना है, अब VPC C में करना है। और ये देखें VPC C में हमने एक ही सबनेट बनाया हुआ है प्राइवेट सबनेट और किस अवेलेबल जोन में इसमें है। मैं कहता हूँ इसको इनेबल करो या डिसेबल करो, इसको पब्लिक IP मिल भी जाए तब भी ये एक्सेसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने इसके राउट में 0.0.0 वाला राउट ऐड नहीं किया हुआ, मीन्स इंटरनेट गेटवे अटैच नहीं किया हुआ। तो इसको हम डिसेबल ही रहने देते हैं। VPC-C EC2, VPC-C का ये EC2 इंस्टांस है और RDP कोई भी सिक्योरिटी ग्रुप को आप नेम दे सकते हैं।
एंड लॉन्च इंस्टांस कर देते हैं जी। ये तीनों इंस्टांसेस हमने क्या कर लिए, लॉन्च कर लिए। थोड़ा सा टाइम लेंगे हमारे पास, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हम करेंगे क्या। डिस्क्रिप्शन, ये देखें VPC A का EC2 है, इसको पब्लिक IP मिला हुआ है। VPC B का इसको भी मिला हुआ है। VPC C को नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने वहाँ पे डिसेबल कर दिया है, ठीक है। आप करवाना चाह रहे हैं आप करवा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब हम करेंगे क्या, हम VPC B को पब्लिक से एक्सेस करेंगे और VPC A के इंस्टांस को अंदर से यहाँ से बैठ के RDP करेंगे, ठीक है। अगर तो वो RDP हो जाता है, इट्स मीन VPC पेयरिंग हमारी जो है वो सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो गई है, ठीक है। और फिर हम VPC B से VPC C के इंस्टांस को प्राइवेट एक्सेस करेंगे तो वो एक्सेस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इनके दरमियान पेयरिंग नहीं हुई। फिर हम VPC B से VPC A को एक्सेस करेंगे और फिर VPC A के अंदर बैठ के हम इसके इंस्टांस को एक्सेस कर रहे होंगे तो वो एक्सेसिबल होगा, ठीक है। ये VPC A, B, C तीनों जो है वो टोटली डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, ठीक है। और इन तीनों डिफरेंट नेटवर्क्स को हमने कम्युनिकेट करवाना है वाया VPC पेयरिंग, जो कि हम सारी कॉन्फ़िगरेशन कर चुके हैं। अच्छा जी, ये भी इनिशलाइज हो रहे हैं अभी तक। तो यहाँ पे मैं इतनी देर पेयरिंग कनेक्शन में जाते हैं और यहाँ जाके देखते हैं एक्टिव इनकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। VPC A to B क्या कुछ आ रहा है, ये पेयरिंग कनेक्शन पेयरिंग ID आ रही है, स्टेटस एक्टिव आ रहा है। रिक्वेस्टर VPC, ये देखें रिक्वेस्टर कि रिक्वेस्ट किसने सेंड की है इस VPC के लिए, A ने सेंड की है, ठीक है। और B ने एक्सेप्ट की है और वो बन गई। फिर A ने सेंड की है और C के साथ पेयरिंग ID बन गई है। और रिक्वेस्टर CIDR आप देख सकते हैं, उनका CIDR देख सकते हैं। एक्सेप्टर किसने की है ये भी आपको डिटेल आ रही है। A ने रिक्वेस्ट की है, C ने एक्सेप्ट की, A ने रिक्वेस्ट की, B ने एक्सेप्ट की, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी कर सकते हैं। ये रिक्वेस्टर ऑनर है जी, एक्सेप्टर ऑनर, उनकी IDs आ रही हैं। अच्छा जी, चलते हैं अपने EC2 की तरफ, ज़रा चेक करते हैं। अच्छा, ये 2 हो गया। मैंने एक और चीज़ आपको दिखानी थी, मैं वो भी ज़रा दिखा देता हूँ। योर VPCs पे क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, नहीं यहाँ नहीं, यहाँ पे आ रही होती है, अभी आ जाएगी। ये आ रही है सर्विस हेल्थ, Amazon VPC सर्विसेज ऑपरेटिंग नॉर्मली, Amazon EC2 इस रीजन के अंदर सर्विसेज ऑपरेटिंग नॉर्मली, ठीक है। आप यहाँ पे डिटेल पे क्लिक करें तो ये आपको सारी सर्विसेज का आपको बताएगा कि Amazon की जितनी भी सर्विसेज हैं, जिस किस रीजन में हैं, जौन सी सर्विस है वो नॉर्मली ऑपरेट कर रही है, नहीं कर रही है, कोई प्रॉब्लम आया हुआ है, ठीक है। ये सारी आप देख सकते हैं, ये देखें सब सर्विसेज आपको शो हो रही हैं सब रीजन के अंदर। वर्जीनिया, ओहायो, वर्जीनिया, ठीक है, और ओहायो, बहुत सारी सर्विसेज, ये सब सर्विसेज आप यहाँ पे देख सकते हैं, उनके स्टेटस देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको फ़िलहाल अभी बैक करते हैं और अपने आज के टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। अच्छा, हमारे EC2 इंस्टांस जो है वो रेडी हो गए हैं भाई। तो VPC B, ये VPC B के अंदर EC2 इंस्टांस है, इसको हम एक्सेस करते हैं। अभी इसका पहले पासवर्ड जो है वो गेट करवा लेते हैं। और इसी तरह VPC A को हम करवा लेते हैं, उसका पासवर्ड भी करवा लेते हैं क्योंकि ज़रूरत पड़ेगा आगे। अभी ये A का हो गया, ये नीचे वाला B का हो गया, और C का भी करवा लेते हैं जी। VPC C के अंदर EC2 इंस्टांस है एंड
ये हमारा सी का पासवर्ड हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले टेस्टिंग क्या करते हैं, बी के अंदर बी के VPC बी के इंस्टांस को हम पब्लिकली एक्सेस करते हैं और वहाँ से चेक करते हैं VPC एक का एक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा, प्राइवेट एक्सेस करेंगे हम। ये बी में चले जाते हैं, इसका पब्लिक IP शो हो गया हमारे पास और वो है 18.219.164.61। ये हमें VPC बी जो है वो एक्सेस हो गया है, VPC बी के अंदर जो पब्लिक इंस्टांस है वो एक्सेस हो गया हमें। तो कम ऑन, अच्छा ये VPC बी का इंस्टांस हमें हो गया और यहाँ से अब हम बैठ के किसको एक्सेस करेंगे जी, ए को। और हम उसे किससे करेंगे, सॉरी VPC बी के अंदर हम बैठे हुए हैं और हमने ए के इंस्टांस को एक्सेस करना है। तो ए को हम किससे एक्सेस करते हैं, उसके प्राइवेट IP से एक्सेस कर लेते हैं। तो प्राइवेट IP क्या है, 10.1.1.1.147। टेन 1.147 था, 10.1.147, ठीक है। और ये एक्सेस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये देखें VPC बी के अंदर से हम ए को एक्सेस कर रहे हैं, तो ये होना चाहिए। लेट्स सी होता है या नहीं होता, अभी चेक करते हैं। और ये देखें एक्सेस हो गया, ठीक है, उसने यूज़र नेम पासवर्ड पूछ लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, VPC बी में हम बैठे हुए हैं, यहाँ से हम VPC सी के अंदर जो इंस्टांस हमने क्रिएट किया है उसको ज़रा एक्सेस करके देखते हैं वो होता है या नहीं होता। तो VPC सी का इंस्टांस हमारा ये है, इसका प्राइवेट IP 10.3.1233 10.3.1233, इसको एक्सेस करके देखते हैं जी, 10.3.1233, ठीक है। और ये एक्सेस नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन VPC बी और सी के दरमियान हमने बी और सी के दरमियान कोई पेयरिंग नहीं हुई, ठीक है, तो नहीं एक्सेस होगा। अभी देख लेते हैं, ये देखें स्टिल इनिशिएटिंग रिमोट कनेक्शन, तो एंड पे एरर आ जाएगा। ये देखें ये एक्सेस हमें नहीं हो रहा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ए के अंदर बैठ के बी को भी एक्सेस करते हैं और सी को भी एक्सेस करते हैं। तो पहले हम ए को एक्सेस कर लेते हैं ज़रा। ये हमारा ए है और ए का पब्लिक IP 18.219.108.179, और पासवर्ड है जी ए का ये वाला। अब मैं ए में चला गया हूँ, मैंने VPC ए के EC2 इंस्टांस को एक्सेस किया हुआ है, ये एक्सेस हो गया मुझे। यहाँ से अब ए से बैठ के मैं बी वाले को भी एक्सेस कर सकता हूँ और सी वाले को भी एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा ये हो गया। और कम ऑन, चल जाओ भाई, बहुत स्लो हो गया मेरा। अच्छा अब मैं ए में बैठा हूँ, ठीक है। तो ए में बैठ के मैं क्या करूँगा, ए में बैठा हूँ और अब मैं बी का जो प्राइवेट IP होगा उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से हम देखते हैं बी का प्राइवेट IP क्या है।
ये सारा मैं बी का यहाँ से देख सकता हूँ। प्राइवेट आईपी है मेरे पास 10.2 10.159। तो चलते हैं जी 10.159। पहले मैं चेक कर लूँ बी में ही हूँ, ए में ही हूँ। 108.179 ए का क्या है, पब्लिक आईपी 108.179। ठीक है, ये ए के अंदर हूँ। ए के अंदर बैठ के अब ये देखें 10.2 ये मेरा कौन सा है, वीपीसी बी वाले को मैंने नेटवर्क रेंज दी हुई है। तो इसको मैं एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या मुझे एक्सेस होता है, ये देखें जी एक्सेस हो गया। पासवर्ड देते हैं इसका वीपीसी बी का, और ये एक्सेस हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, और ये देखें ये उसके अंदर आ रहा है क्योंकि वहाँ से बैठ के हम उसको एक्सेस करने की कोशिश करें। जैसे छोड़ दें फिलहाल ये पब्लिक वीपीसी ए के अंदर बैठ के हमने वीपीसी बी को एक्सेस कर लिया है। ठीक है, मैं इसको बंद कर रहा हूँ और वीपीसी सी को एक्सेस करते हैं अब हम। और वीपीसी सी को एक्सेस करना है तो वीपीसी सी का जो EC2 इंस्टांस है उसका प्राइवेट आईपी हमारे पास क्या है 10.3.1.2.3 10.3.1.2.3 और ये एक्सेस हो गया। और इसका ये हमारे पास पासवर्ड है जी, Ctrl+C Ctrl+V कर लेते हैं। और ये देखें ए के अंदर बैठ के हमने सी को भी एक्सेस कर लिया और बी को भी एक्सेस कर लिया। 10.3.1.2.3 ये हमारा क्या है, वीपीसी सी का जो EC2 इंस्टांस है वो एक्सेस हो गया। अब हम क्या करते हैं, ज़रा एक और टेस्टिंग करते हैं। हम ऐसा करते हैं कि एक राउट जो है वो रिमूव कर देते हैं। ए के अंदर बैठ के हम ऐसा करते हैं कि ये बी का जो है ये राउट हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि ए के अंदर बैठ के क्या मैं बी को एक्सेस कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। ठीक है जी, तो मैं वीपीसी ए का जो राउट टेबल है उसके अंदर से ये राउट डिलीट करने लगा हूँ। तो मैं जाता हूँ राउट टेबल्स में और वीपीसी ए का जो राउट टेबल है मेरे पास ये है, इसके राउट्स में जाते हैं और 10.2.0 ठीक है 10.2.0 ये मेरा वो वीपीसी बी के ऊपर वीपीसी बी को एक्सेस करने के लिए है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ। अभी दिस वन ये मैंने डिलीट कर दिया, सेव करें। और अब देखते हैं जी ये मैं कहाँ बैठा हूँ, 108.179 कौन सा आईपी है मेरा, 108 कहाँ गया, ये 108.17 है। किसका है, वीपीसी ए के अंदर जो EC2 इंस्टांस है। तो वीपीसी ए से अब मैं बी को एक्सेस नहीं कर सकूंगा। बी का मेरा प्राइवेट आईपी कौन सा है, 10.159 10.159 ठीक है। तो ये देखें ये एक्सेस नहीं होगा अभी। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने वीपीसी ए का जो राउट टेबल है उस राउट टेबल के अंदर से राउट डिलीट कर दिया है। अब ए जो है वो बी को एक्सेस नहीं कर सक रहा। क्या बी जो है वो ए को एक्सेस कर सकेगा, हाँ जी बिल्कुल कर सकेगा। ये देखें नहीं एक्सेस हुआ। ठीक है, क्योंकि मैंने ये वाला राउट जो है वो रिमूव कर दिया है। अब हम चेक करते हैं ए तो बी को एक्सेस नहीं कर सका, क्यों, क्योंकि हमने ये राउट डिलीट कर दिया। क्या वीपीसी बी जो है वो ए को एक्सेस कर सकता है, तो चेक करते हैं वो ए को एक्सेस कर सकेगा। क्यों, क्योंकि वीपीसी बी का जो राउट टेबल है उसके अंदर ए का राउट टेबल ए का जो राउट है वो भी पड़ा हुआ होगा। तो ये हम चले जाते हैं जी, दोबारा लॉगिन कर लेते हैं 164.61। मैं आपको दिखा लूँ, वीपीसी बी के अंदर हम जा रहे हैं और उसका आईपी है 164.61 और इसके अंदर हम जाके अब हम ए को एक्सेस करते हैं ज़रा। ये वीपीसी बी के EC2 इंस्टांस को हमने पब्लिकली एक्सेस कर लिया है और यहाँ से बैठ के अब हम इंटरनली वीपीसी ए के इंस्टांस को एक्सेस करेंगे और वो एक्सेस होना चाहिए।
अच्छा, मैं अब ए का आईपी देख लूँ। 10.1 था शायद कुछ, 10.1। लेट मी चेक। VPC ए का प्राइवेट आईपी क्या था? 10.1.1.147, 10.1.1.147। ठीक है जी। तो ये एक्सेस होना चाहिए बी से ए की तरफ। क्यों? क्योंकि VPC बी का जो राउट टेबल है उसके अंदर राउट एग्जिस्ट करता है। $10.1.147। आई थिंक नहीं कर रहा वो। VPC बी के अंदर बैठा हुए हैं, इसको डिलीट करते हैं। और VPC बी का आईपी कौन सा है? 164.61, 164.61। यहाँ बैठ के 10.1.1.47 को एक्सेस नहीं कर रहा। इट्स मीन जी दोनों में राउट टेबल होना मस्ट है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, इसका मतलब दोनों में राउट टेबल होना मस्ट है। तो एक डिलीट करने से नहीं हुआ। अगर हमने क्या किया था, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको रिमूव कर दिया था और हमने कहा था ए से बी को एक्सेस नहीं हो रहा। तो अब हम बी से वापस ए में एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो वो भी एक्सेस नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वहाँ पे उसका राउट नहीं पड़ा हुआ। दिस। अच्छा, मैं चेक करना चाह रहा हूँ VPC बी के राउट टेबल के अंदर ए का तो राउट पड़ा हुआ है लेकिन एक्सेस नहीं हो रहा। ठीक है, वो इसी वजह से नहीं करने दे रहा क्योंकि हमने एक तरफ से राउट जो है वो डिलीट कर दिया। इट्स मीन राउट जो है वो दोनों साइडों पे होना चाहिए। चलें, ये भी आप लोगों के लिए एक टेस्टिंग हो गई है, रियल टाइम टेस्टिंग हो गई। अब मैं दोबारा क्या करता हूँ, मैं ए के अंदर जाता हूँ और इसके अंदर जाके मैं दोबारा ऐड कर देता हूँ वही राउट, और फिर हम दोबारा चेक करते हैं। $10.2.0.0/16 और मैं कहता हूँ आपने किस इंटरवे पे जाना है? गेटवे पे, VPC पीयरिंग आईडी पे A to B पे जाना है। सेव करते हैं और अब ज़रा दोबारा चेक करके देखते हैं। यही था, हम B में बैठे हुए हैं, B में बैठ के हम A को एक्सेस कर रहे हैं और लेट्स सी, और ये एक्सेस हो गया। चलें, ये रियल टाइम टेस्टिंग होगी ये आपके लिए। ठीक है, और वो ये है कि आपने VPC A से B को रिसोर्स एक्सेस करना है या B से A को एक्सेस करना है, उन दोनों के राउट टेबल में राउट होना मस्ट है। ठीक है जी, तो ये होगी आज की हमारी लैब हो गई। अच्छी खासी हमने सबके ऊपर प्रॉपर टेस्टिंग कर ली है और एंड पे ये रिज़ल्ट निकाला है कि दोनों का जो है वो राउट टेबल होना मस्ट है। ठीक है, और VPC C जो है ये इंटरनेट पे नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इसके साथ जो है वो इंटरनेट गेटवे अटैच नहीं है। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और फर्दर आप अब डिलीशन करना चाह रहे हैं अपने सारे इंस्टांसेस की, तो सिंपल क्या करेंगे, पहले अगर आप VPC डिलीट करना चाह रहे हैं, यहाँ से VPC डिलीट करेंगे तो सारा कुछ डिलीट हो जाएगा, लेकिन आपके पेयरिंग कनेक्शन वहाँ पे उनको भी डिलीट करना पड़ेगा आपको। तो ये VPCs आप डिलीट नहीं कर सकते अनटिल अनलेस जब तक आपके EC2 इंस्टांस चल रहे हों। तो पहले आप क्या करेंगे, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। VPC A C को डिलीट करना चाह रहे हैं तो ये डिलीट नहीं करने देगा। ठीक है, ये देखें क्यों नहीं डिलीट करें, वो कह रहा है कि आपका EC2 इंस्टांस इसके अंदर चल रहा है। तो पहले आप क्या करें, EC2 इंस्टांसेस को क्या कर लें, टर्मिनेट कर लें। जब ये टर्मिनेट हो जाएंगे तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं अपने, अब ये थोड़ा सा टाइम लेंगे, ये जब डिलीट हो गए, टर्मिनेट हो गए, तो उसके बाद अपने तीनों VPCs को 1 by 1 आप क्या कर सकते हैं, डिलीट करेंगे। इंटरनेट गेटवेज, राउट टेबल, सबनेट्स ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे और पेयरिंग कनेक्शन में जाएंगे, ये भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि VPC A और B वो भी नहीं कर रहे। अगर आप खुद से मैनुअली यहाँ से करना चाह रहे हैं तो इसको हम भी कर सकते हैं। ये देखें, डिलीट VPC पेयरिंग, वो डिलीट हो गया। इसको भी खुद से करना चाह रहे हैं तो इसको भी कर सकते हैं, डिलीट VPC पेयरिंग। ठीक है, ये देखें VPC पेयरिंग सारे डिलीट कर दिए। अब आपने
VPCs यहाँ से डिलीट कर लेंगे, लेकिन उससे पहले आपके EC2 इंस्टांस यहाँ से टर्मिनेट होने चाहिए। ठीक है जी, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं और मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। देखते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर किस बारे में रिकॉर्ड करते हैं। तो तब तक के लिए खुश रहें जी, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।